आज हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जो कि है क्यू। पहले हम क्यू का डेफिनेशन देखेंगे, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, उसके एडीटी में क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो क्यू, अ क्यू इज़ डिफाइंड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी क्या, जो एक लाइन में स्टोर होता हो डेटा, वैसा लाइक दिस। सो क्यू जो है वो क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों एंड्स में ओपन होता हो, एंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, दैट इज़ FIFO ऑर्डर। सो अगर आपने स्टैक और क्यू का डिफरेंस देखना है तो सबसे मेन चीज़ जो आपको कंसिडर करना होगा यहाँ पर कि जो स्टैक था वो वन एंडेड ओपन था, मतलब सिर्फ एक ही एंड से वो ओपन था। हमारे पास सिर्फ एक ही एंड होता था सारे ऑपरेशंस करने के लिए, इंसर्शन के लिए भी एज वेल एज डिलीशन के लिए भी। पर क्यू जो है वो टू एंडेड है, दोनों साइड से इसके एंडिंग्स है। सो क्यू का जो ऑपरेशन है दैट विल बी इन FIFO ऑर्डर। स्टैक का जो ऑपरेशन था वो LIFO ऑर्डर में था। तो स्टैक में क्या था, जो लास्ट इन वो फर्स्ट आउट होगा, यानी हम लोगों ने लास्ट जिसको इंसर्ट किया है निकालते वक्त वो पहले निकलेगा। पर FIFO में ऐसा नहीं है, FIFO में जो पहले गया है वही पहले निकलेगा। लाइक अगर आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखेंगे, सो पहले मैंने 3 को ऐड किया होगा, फिर 4 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को। तो जब मैं DQ करूँगा, यानी जब मैं एलिमेंट्स को हटाऊँगा या निकालूंगा क्यू में से, तब भी सबसे पहले 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यानी जो पहले गया वो पहले, जो पहले इन हुआ वो पहले आउट होगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि जो स्टैक है वो LIFO प्रिंसिपल पे काम करता है और जो क्यू जो है वो FIFO प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है उस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पर ही मैंने एक एग्जांपल आप देख सकते हैं क्यू का, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो क्यू में ये सिंपली हमारा क्यू है जो बिल्कुल एरे जैसा ही कुछ दिखता है, बट यहाँ पे 2 एंडिंग्स है। सो यहाँ ये एक एंडिंग है और यहाँ पर ये एक एंडिंग है, दोनों ओपन एंडेड है। अब यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्स देख सकते हैं। इस एंड से, यानी एक एंड से मैं क्या करूँगा, इंसर्शन करूँगा। रिमेंबर, जिस तरीके से स्टैक में इंसर्ट ऑपरेशन को हम पुश बोलते थे और जो डिलीट वाला या रिमूव करने वाले ऑपरेशन को हम पॉप बोलते थे, उस तरीके से क्यू में भी इंसर्शन और डिलीशन के लिए नाम डिफाइंड है। जब हम क्यू में आइटम्स को डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं NQ। व्हेन आई से कि मैं क्यू में NQ करना चाहता हूँ, मतलब मैं क्यू में कुछ आइटम्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। और जब मुझे क्यू से कोई आइटम्स को हटाना होगा, डिलीट करना होगा, तो उसका नाम दिया गया है DQ। यानी जब मुझे क्यू से कोई आइटम हटाना है तो आई विल कॉल मेथड DQ, या फिर DQ मतलब क्यू से आइटम को रिमूव करना। और यहाँ जो एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, जस्ट रैंडम एलिमेंट्स 3, 4, 7, 8, 9, यहाँ पर 2 पॉइंटर्स होते हैं। अगर आप स्टैक में देखेंगे तो हमारे पास एक ही पॉइंटर होता था जो होता था टॉप, जो बेसिकली टॉप या पीक, आप जो भी नाम बोलना चाहे, तो बेसिकली क्या करता था, स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था। पर यहाँ पर क्यू में हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है रेयर और दूसरा होता है फ्रंट। रेयर जो है वो हमेशा इस मतलब NQ वाले ओपनिंग में, मतलब जहाँ से हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है वहाँ पर के जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट आउट करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और आइटम NQ कर दूंगा तो मेरा रेयर पॉइंटर जो है वो उसको पॉइंट करेगा। और फ्रंट जो है वो ओपन, मतलब यहाँ से जहाँ से आइटम्स निकलने वाले हैं वहाँ के टॉप फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो फ्रंट बेसिकली वो आइटम को पॉइंट कर रहा है जो आइटम्स को हमें DQ करना है, जो आइटम को हमें निकालना है। रेयर हमें लास्ट इंसर्टेड आइटम की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक है फ्रंट और एक है रेयर। तो कई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है क्यू और स्टैक में। एक तो स्टैक जो है वो वन एंडेड है, वन एंडेड ओपन, क्यू जो है वो 2 एंडेड ओपन है। स्टैक LIFO पे काम करता है, क्यू FIFO पे काम करता है। स्टैक में हमारे पास एक ही पॉइंटर होता है, क्यू में हमारे पास 2 पॉइंटर होते हैं। इस तरीके से कई डिफरेंसेस है। ना अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ क्यू का, तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल इस टिकट के लिए हम जो क्यू लगाते हैं, क्यू वर्ड जो है वो बहुत कॉमनली लिस्टेड वर्ड है। जब भी हम क्यू बोलते हैं इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, कोई लाइन लगा रहे हैं। लाइक अगर हम टिकट परचेस करने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पर भी हमें किसको फेस करना होता है, क्यू को। उसके पर्सपेक्टिव से आप ये डेटा स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सो वहाँ पर भी क्या होता है, जो पहले लाइन में लगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा, और वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। सो द सेम प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे ही जो है ये भी काम करता है। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्यू डेटा टाइप होता नहीं है, सो इसलिए हम जो है अब एक क्यू का एक डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर कि हमारे पास एक क्यू होगा और क्यू के ऊपर सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम करने वाले हैं। नाउ सी, यहाँ पर मैं क्यू को एज अ लिस्ट इंप्लीमेंट करूँगा, यानी जो यूज़र को लगेगा कि वो क्यू के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बट वहाँ पर क्यू के जो डेटा है उसे स्टोर करने के लिए मैं एक लिस्ट का यूज़ करूँगा। नाउ सी, लिस्ट है
तो पाइथन लिस्ट है, अभी लिस्ट के अंदर मुझे अगर डेटा उसको ऐड करना है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं जब इम्प्लीमेंट करूँगा कोड में, मैं ये 2 पॉइंटर्स फ्रंट और रेयर का यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं था। अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो लिस्ट डॉट अपेंड करके जब मैं मेथड को कॉल करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सारा डेटा है उसे एक एंड में ही ऐड करता है। और जब मैं पॉप 0 डालता हूँ, पॉप मेथड को मैं कॉल करता हूँ लिस्ट का विथ इंडेक्स 0, तो 0th इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होता है उसे पॉप कर देता है। जब मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, बट इतना मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने ये जो 2 पॉइंटर्स है फ्रंट और रेयर इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर पॉइंटर्स मेंटेन कर सकते हैं ना। उसी बाकी के मेथड्स हम देख लेते थे। तो यहाँ पे इज़ एम्प्टी मेथड हमें ये बताएगा कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। सो आंसर विल बी इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स। साइज़ मेथड हमें क्यू का साइज़ बताएगा कि क्यू के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। एन क्यू एक्स, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एन क्यू मेथड जो है ये एक्स एलिमेंट को इस क्यू के अंदर ऐड कर देगा, इंसर्ट कर देगा। डी क्यू, तो डी क्यू जो है वो मेथड ऑब्वियसली क्या करेगा, जो फ्रंट में एलिमेंट या जो सामने यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसे क्या करेगा, पॉप आउट कर देगा या रिमूव कर देगा, डी क्यू कर देगा। एंड शो मेथड जो है वो क्यू के सारे एलिमेंट्स को शो करेगा। चॉइस आपकी है, आप चाहे तो और मेथड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। अब हम क्यू के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम बोलें तो क्यू जो है जैसे कहाँ यूज़ होता है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ओएस में। जब ओएस के जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जहाँ पर कि हमारे पास ओएस के पास मल्टीपल प्रोसेसेस जाते हैं और उनमें से किसी एक प्रोसेस को ही अगर ओएस एट अ टाइम रन कर सकता है तो बाकी के प्रोसेसेस जो हैं वो क्यू में स्टोर होते हैं। ऐसे कई टाइप के क्यूज़ होते हैं ओएस में, प्रायोरिटी क्यू और एंड ऑल। जब हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे तब हम ये चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। देन सेकंड, अब आप बोले तो जो प्रिंटर्स जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज हुए, लाइक अगर एक लैब के अंदर एक ही प्रिंटर है और कई मशीन्स है और साइमल्टेनियसली 2 या 3 मशीन से अगर रिक्वेस्ट जाते हैं प्रिंटर की तरफ प्रिंट करने के लिए, तो इन दैट केस प्रिंटर जो है वो शेयर्ड रिसोर्स है। तो अब उस वक्त प्रिंटर एट अ टाइम किसी एक का रिसोर्स से एक का रिक्वेस्ट ही अटेंड करेगा, तो बाकी के जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट के क्यू में पड़े रहेंगे। ऐसे वहाँ पर भी क्यू का यूज़ होता है। तीसरा जो क्यू है वो हमारा मीडिया प्लेयर्स में भी यूज़ हो सकता है। मीडिया प्लेयर्स में आप देखते हैं कि कई सारे सॉन्ग्स या वीडियोज़ वगैरह जो होते हैं तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आते हैं। अगर हमें कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है, सो इन दैट केस भी हम जो है क्यू का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं, ऐसे कई मल्टीपल एप्लीकेशंस है क्यू के। अब क्यू के एडवांटेजेस तो कई है। तो फर्स्ट एडवांटेज आप बोल सकते हैं कि क्यू जो है काफ़ी ईजी टू मेंटेन है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेपरेट एंड्स है इंसर्शन और डिलीशन के लिए, इन क्यू एंड डी क्यू के लिए। सेकेंड, आप बोल सकते हो कि क्यू जो है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी हैंडल कर सकता है, सो दैट इज़ अनदर एडेड एडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें क्यू की, जो सिंपल क्यू है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम जो है वो डी क्यू करते हैं। तो जब हम यहाँ से मान लीजिए कि हमने यहाँ पर से इसे डी क्यू कर दिया, 3 को हमने यहाँ से डी क्यू कर दिया, तो ये जो फ्रंट है ये पॉइंटर जो है अब ये किसको पॉइंट करेगा, 4 को पॉइंट करेगा। हमने 4 को भी हटा दिया तो ये जो पॉइंटर है ना दिस विल पॉइंट टू 7। तो नाउ सी सिंपल क्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सिंपल क्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका है मेमोरी मैनेजमेंट का, बिकॉज क्यू का साइज़ जो है वो पहले से प्रीडिफाइंड होता है कि इतने साइज़ का हमें क्यू चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे सो यहाँ और यहाँ अगर मैंने आइटम्स को हटा दिया है तो यहाँ पर ये दोनों स्पेसेस जो है वो अभी खाली हो चुके हैं, ये स्लॉट्स खाली हो चुके हैं और जो इंसर्शन होगा वो यहाँ से ही होगा। सो ये जो स्पेस है ये यूटिलाइज नहीं होता है, तो दिस कॉजेस लैक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। काफ़ी स्पेस जो है, मेमोरी जो है वो बर्बाद हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इसका एक डिसएडवांटेज है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है उसको सर्कुलर क्यू में रिजॉल्व किया गया है। अगेन यहाँ पर जब मैंने माई क्यू जो लिस्ट यानी हमारा जो क्यू एडिटी मैंने जब इम्प्लीमेंट किया है तो वहाँ पे मैंने साइज़ नहीं दिया है क्यू का, बट जनरली क्यू का हम साइज़ देते हैं। वहाँ पे मैं एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सो देयर वाज नो नीड। बट अगर आप चाहें तो आप क्यू को एक फाइनाइट साइज़ का भी बना सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द साइज़। सो दैट्स इट। आई थिंक आपको थियरी समझ में आया होगा। अब हम सेम चीज़ जो हमने इधर देखा उसे कोडिंग इंटरफेस में देखते हैं। सो लेट्स स्विच टू द कोडिंग पार्ट। सो एज़ यू कैन सी अब हम लोग हमारे पाइथन के स्टैंडर्ड आइडियली में आ चुके हैं और अब हम यहाँ क्यू का कोड करेंगे इन पाइथन। सो जैसे हम लोगों ने बाकी के एडिटीज़ को डिफ़ाइन किया, बैग, स्टैक, बिल्कुल वैसे ही हम क्लास यूज़ करके क्यू का टाइप जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया से माई क्यू। यस, सो नाम हो गया क्लास का। या सो एज़ यूजुअल यू नो कि हमारा पहला मेथड जो है वो क्या होने वाला है, इनिट। सो डेफ
अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर इन पैरेंथेसिस वी विल प्रोवाइड सेल्फ। और यहाँ पर हमें क्यू बनाने के लिए कोई और पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, हम यहाँ पर क्यू को एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो बिल्कुल भी हमें कोई और पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यूज़र से। सो हम यहाँ पे सिर्फ सेल्फ रखेंगे, प्रेस गिव कोलन, प्रेस एंटर। सो एज आई टोल्ड, हम एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे क्यू को। सो नाम हम कुछ भी दे देते हैं क्यू का, से जैसे हम पहले यूज़ करते थे सेल्फ डॉट एलिमेंट, वही दे देते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू है उसका नाम हम क्या रखने वाले हैं? सेल्फ डॉट एलिमेंट। अब ये बेसिकली क्या होने वाला है? ये एक लिस्ट होने वाला है। सो वी कैन प्रोवाइड दिस। सो अब ये जो सेल्फ डॉट एलिमेंट है ये हमारा क्यू है विच इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ लिस्ट। अब हमें यहाँ पर कोई और इनिशियलाइजेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम लोगों ने जो मेथड्स देखे उसे हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सो पहला मेथड जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा लेंथ ऑफ द क्यू। सो लेट्स स्टार्ट। डेफ, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ साइज़। क्या पैरामीटर लेगा ये? एज यू नो सेल्फ लेगा, क्योंकि बिना सेल्फ के हम सेल्फ डॉट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो या क्या रिटर्न करेगा ये? सिंपली जो भी हमारा सेल डॉट एलिमेंट है उसका लेंथ जो है वो क्या करने वाला है? उसे रिटर्न करने वाला है। सो रिटर्न क्या हम रिटर्न करेंगे? लेंथ ऑफ जो भी हमारा क्यू क्या है हमारा? सेल्फ डॉट एलिमेंट। सो यस दैट मच, सेल्फ डॉट एलिमेंट, यस। सो अब हम जो नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं वो है इज़ एम्प्टी, एंड एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। सो ये सारे कॉमन मेथड से अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र किया होगा सो आपको पता होगा ये सारे मेथड्स ऑलमोस्ट हमने सारे एडिटी में यूज़ किए हैं, और अभी तक तो आप इसके हैबिचुअल भी हो गए होंगे, आपको आ भी गया होगा इसे कोड करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे केसेस में इसका जो कोड है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो डेफ इज़ एम्प्टी, हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि स्टैक क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं। सो अगेन यहाँ पर भी पैरामीटर्स में हम क्या पास करेंगे? सेल्फ ही पास करेंगे, सो दैट हम सेल डॉट एलिमेंट को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट विल गिव कोलन, प्रेस एंटर। सो नाउ इस मेथड का जो रिजल्ट है, जो आंसर होगा वो इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है मतलब स्टैक जो है वो एम्प्टी है, अगर ट्रू नहीं है तो स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, यानी स्टैक के अंदर अभी भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे? रिटर्न लेन ऑफ सेल्फ डॉट एलिमेंट, यानी हमारा जो क्यू है उसका लेंथ जो है उसे हम चेक करें। सेल्फ डॉट एलिमेंट इक्वल्स टू 0, यानी हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि सेल डॉट एलिमेंट जो है यानी जो हमारा क्यू है उसका लेंथ जो है वो इज़ इक्वल्स टू 0 है या नहीं। अगर वो 0 के बराबर है तो ये मेथड सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ स्टैक एम्प्टी है। अगर वो 0 के बराबर नहीं है यानी स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट्स इट। अब हम फाइल को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। मैं दे देता हूँ QUEUE, यस, सेव द फाइल सेव हो चुका है। नाउ सी, अब हम क्यू का जो इंसर्ट मेथड है वो लिखेंगे। जिस तरीके से स्टैक में इंसर्शन के लिए पुश और निकालने के लिए एलिमेंट्स को निकालने के लिए पॉप, डिलीशन के लिए पॉप मेथड जो है वो ऑलरेडी यही नाम हम यूज़ करते हैं, ये नाम ऑलरेडी आप बोल सकते हैं डिफाइंड है। उसी तरीके से क्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? NQ और DQ। NQ यानी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट्स को ऐड करना, DQ यानी क्यू के अंदर से कोई एलिमेंट को रिमूव करना। सो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट राइटिंग कोड फॉर NQ। सो डेफ NQ यानी इस मेथड को यूज़ करके हम क्या करेंगे? क्यू के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। सो अगेन यहाँ पर पहला पैरामीटर एज यूजुअल सेल्फ होगा, और दूसरा पैरामीटर जो होगा से x, ये बेसिकली वो एलिमेंट है, x बेसिकली वो एलिमेंट है जिसे हमें क्यू में ऐड करना है। दैट्स इट। अब लास्ट में हम कोलन दे देते हैं, प्रेस एंटर। सो अब हमें क्या करना है? बेसिकली ये x को हमारा जो क्यू है उसमें क्या करना है? ऐड करना है। अब क्यू का तो आप प्रिंसिपल जानते हो, एक के बाद एक एलिमेंट्स को ऐड करते रहना चाहिए, मतलब वही होता है क्यू में, एक के बाद एक लाइन में लगते रहते हैं। सो यहाँ पर भी जो x है वो उसके पहले जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके पीछे लगेगा, यानी बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अपेंड मेथड यूज़ करेंगे लिस्ट का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू को एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट किया है। सो हमारा जो सेल्फ डॉट एलिमेंट जो कि एक्चुअली में हमारा क्यू है वो एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंटेड है। सो इस लिस्ट में आगे एट द एंड एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अपेंड मेथड यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ अपेंड मेथड यूज़ करके ये x को लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल्फ डॉट एलिमेंट डॉट अपेंड x,
हो गया, फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि क्या होगा, DQ। ये पहले हम प्रिंटिंग का, शोइंग का मेथड लिख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम DQ का मेथड लिखेंगे। सो डेफ और शो नाम दे देता हूँ। तो ये शो मेथड एज द नेम सजेस्ट क्या करेगा, क्यू के सारे एलिमेंट्स को हमें शो करेगा। सो अगेन पैरामीटर के तौर पे इसे हमें सिर्फ सेल्फ देना है, क्योंकि हमें सेल्फ डॉट एलिमेंट्स को इस मेथड के अंदर एक्सेस करना है, और कुछ हमें पास करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट गिव द कोलन, प्रेस एंटर। सो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा सेल्फ डॉट एलिमेंट है उसके सारे जो भी कंटेंट्स है या सारे जो एलिमेंट्स है उसे हमें क्या करना है, शो करना है। सो हम सिंपली इसके लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे। सो फॉर एक्स इन सेल्फ डॉट एलिमेंट, यानी सेल डॉट एलिमेंट के अंदर हर एक एक्स के लिए, यानी हर एक एलिमेंट के लिए हम ये लॉजिक लिख रहे हैं क्या, हमें उस एलिमेंट को क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है, यानी प्रिंट एक्स। या सो ये क्या करेगा, ये इटरेट करेगा सेल डॉट एलिमेंट के ऊपर से, और उसके अंदर के हर एक आइटम यानी हर एक एक्स को वो क्या करेगा, प्रिंट करते करते जाएगा। सो पहले ये पहला वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू, क्यू के अंदर का सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो पहले एक्स का होगा, वैल्यू होगा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा एलिमेंट होगा, और जैसे जैसे लूप प्रोसीड करते करते जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स भी प्रिंट होते होते जाएंगे। अब हम क्यू का जो नेक्स्ट मेथड है वो लिखते हैं, जो कि क्या है, जैसे स्टैक में पॉप था वैसे ही क्यू में क्या है, DQ। सो डेफ नाम दे देते हैं DQ, यस। सो अब इसे हम पैरामीटर के तौर पे क्या देंगे, अगेन यहाँ पर भी हम पैरामीटर के तौर पे सिंपली क्या देने वाले हैं, सेल्फ देने वाले हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि कौन से एलिमेंट को तुम्हें रिमूव करना है, क्यों, क्योंकि जैसे स्टैक में पॉप मेथड था जो क्या करता था, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होता था उसे पॉप कर देता था, उसे निकाल देता था, क्योंकि स्टैक जो है वो लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता था, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले निकलेगा। पर यहाँ क्यू की बात हो रही है, क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले निकलेगा, बराबर। लाइन में भी तो ऐसे ही होता है, जो पहले लाइन में लगा वही सबसे पहले लाइन से निकलेगा। तो यहाँ पर DQ के केस में भी हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे देना नहीं है, यानी कोई एलिमेंट हमें देना नहीं कि ये एलिमेंट को निकालो, नहीं। तो बेसिकली DQ मेथड जो है वो क्या करेगा, एट द स्टार्ट, मतलब जो भी एलिमेंट अभी फर्स्ट पोजीशन में उसे क्या कर देगा, हटा देगा, यानी 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे क्या करेगा, निकाल देगा। सो यहाँ हम पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा क्यू है, जो कि बेसिकली हमारा ये सेल्फ डॉट एलिमेंट है, वो एम्प्टी है क्या, यानी वो खाली है क्या। अगर वो खाली है तो सिंपली, अगर और उसके ऊपर DQ मेथड कॉल हुआ है तो ये रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। ओके, सो हम यहाँ पे पहले वो लिख लेते हैं, दैट इफ़ लेन ऑफ जो भी हमारा क्यू है क्या, सेल्फ डॉट एलिमेंट। ओके, सो अगर लेंथ जो है इज इक्वल्स टू 0, यानी क्यू जो है वो भी क्या है, खाली है। सो इस केस में इसे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। सो रिटर्न फॉल्स। पर अगर ये नहीं है, यानी एल्स, अगर मान लीजिए क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, सो अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम क्या करेंगे, क्यू की 0th पोजीशन में, यानी एकदम फ्रंट में जो एलिमेंट है उसे हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। सो उसके लिए हम पॉप मेथड जो है लिस्ट का वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टैक का पॉप और लिस्ट के पॉप में कंफ्यूज मत होइए, लिस्ट का पॉप मेथड जो है उसे हम यूज़ करके लिस्ट के अंदर से एलिमेंट हटाते हैं। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे, जो भी एलिमेंट है 0th पोजीशन में उसे पॉप आउट करके उसे निकाल के हम रिटर्न कर देंगे। सो क्या है हमारा क्यू, सेल्फ डॉट एलिमेंट। सो ये जो हमारा क्यू है इसके अंदर डॉट पॉप मेथड को हम कॉल करेंगे। यहाँ पे जो डॉट पॉप है, जैसे आप जानते हैं कि देखिए सेल डॉट एलिमेंट हमारा क्यू है, पर एक्चुअली में वो क्या है, एक लिस्ट है। सो लिस्ट का हम पॉप मेथड यूज़ करते हैं जब हमें उसमें से कोई एलिमेंट को हटाना हो। अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं पॉप मेथड को, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका लास्ट एलिमेंट है उसे रिमूव कर देता है। पर हमें यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को नहीं हटाना है, हमें यहाँ पे फ्रंट में जो एलिमेंट है उसे हटाना है, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे क्या देंगे, 0। सो ये क्या करेगा, बेसिकली सेल डॉट एलिमेंट यानी जो हमारा क्यू है, जो कि एक्चुअली में एक लिस्ट है, उसमें से 0th इंडेक्स वाला जो भी पोजीशन है वो निकल जाएगा, और वो क्या कर देगा, ये मेथड DQ मेथड जो है उसे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेव द फाइल, Ctrl+S, या दैट्स इट। सो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
सो ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ क्यू, जो कि मेरा क्यू क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो विल बी इक्वल टू, अभी हम हमारा यहाँ पे क्यू क्लास का नाम क्या है, माई क्यू। सो अब हम उसी नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो माई क्यू यू ई यू ई। सो पैरेंथेसिस, यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस में देखो कुछ भी नहीं पास करना है, क्योंकि यहाँ पर इनिट मेथड जो है वो सिर्फ सेल्फ ले रहा है, जो कि सेल्फ यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ऊपर सेल्फ ही है, सो हमें यहाँ पर और कुछ भी एलिमेंट्स को पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे की टेस्टिंग के लिए हम पहले क्यू में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। सो क्यू ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। सो क्यू डॉट, यहाँ पे हमने ऐड एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा मेथड बनाया, एन क्यू। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ये कुछ और आ रहा है। सो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एन क्यू मेथड बनाया हुआ है। सो हम उसे कॉल करेंगे एन क्यू यू। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर आएंगे रन करते वक्त। सो एन क्यू, यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, मैंने ऐड कर दिया से शॉर्ट्स। कुछ और एलिमेंट्स को भी ऐड करते हैं, आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट इट, या सो कंट्रोल सी एंड नेक्स्ट, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। शॉर्ट्स के साथ हम ऐड कर लेते हैं टाइस, देन हम पैंट्स ऐड कर देते हैं, एंड साथ में हम ब्लेज़र ऐड कर देते हैं, या दैट्स मच। फाइल को हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। ना एलिमेंट्स प्रॉपरली ऐड हुए हैं नहीं, ये हमें जानना है। सो इसके लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, ये जो शो मेथड है इसे हम कॉल कर देंगे, जो कि अगेन ये क्यू क्लास के क्यू ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल कर सकते हैं। सो उससे पहले हम बता देते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि हम अभी क्यू के एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाले हैं। सो प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द क्यू आर एलिमेंट्स ऑफ द क्यू आर, या देन सेव कर देते हैं। और अब हम सीधा वो मेथड जो है उसे बुलाएंगे, कौन सा मेथड, ये शो वाला जो मेथड है। सो क्यू डॉट शो। ना वन थिंग, मैंने ये आपको पहले भी बताया है, शो मेथड ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट कंटेन करता है, तो इसको आपको फिर से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर नहीं बुलाना है। ओके, सो यहाँ पर हम कई मेथड्स को हम ये कॉमा, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमा देके ही बुलाते हैं। वो उन मेथड्स को हम बुलाते हैं जो रिटर्न करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मुझे अगर साइज़ दिखाना है क्यू का, तो यहाँ पर मैं कॉमा देके उसे बुलाऊँगा, मैं उसे प्रिंट स्टेटमेंट में डालूंगा, क्योंकि साइज़ जो है वो क्यू के साइज़ को प्रिंट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सो हमें उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। पर यहाँ पर शो मेथड जो है वो क्यू के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, सो हमें यहाँ पर उसे अगेन प्रिंट स्टेटमेंट में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनीवे, अब हम फाइल को सेव कर देते हैं और अब हम पाइथन शेल ओपन करेंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर पाइथन शेल जो है वो ओपन हो चुका है। नाउ लेट्स रन द कोड। सो F5 भी आप यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली IDLE से भी रन कर सकते हैं। या सी यहाँ पर आ चुका है, एलिमेंट्स ऑफ द क्यू आर, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे जो हमने ऐड किए थे, शर्ट, टाइज, पैंट्स एंड ब्लेजर, यानी क्यू में प्रॉपरली एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। ना अब हम बाकी के मेथड्स पे देख लेते हैं। अब हम लेंथ और जो इज़ एम्प्टी मेथड है उसे भी चेक करते हैं। सो यही पहला प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ, या सो अब हम जो हमारा क्यू है उसका लेंथ उसे प्रिंट करेंगे। सो लेंथ ऑफ द क्यू इज़, सो या यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज में, लेंथ ऑफ द क्यू इज़, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा क्यू का लेंथ है उसे हम प्रिंट कराएंगे ना। उसी जो लेंथ है हमें कौन सा मेथड देगा, साइज़ मेथड देगा, और साइज़ मेथड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, सो हमें उसे प्रिंट स्टेटमेंट में डालना होगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट है, बस कॉमा दे के मेथड को कॉल कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू। सो क्यू डॉट साइज, सो क्यू डॉट साइज, या अब इस तरीके से अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो इज़ एम्प्टी मेथड है, यानी हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं, जो कि आप देख सकते हैं एम्प्टी नहीं है। सो इज़ एम्प्टी मेथड को हम कॉल करेंगे देखने के लिए कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। सो लेट्स राइट द लॉजिक फॉर दैट एज वेल। कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर लेंथ मेथड को कॉल किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इज़ एम्प्टी मेथड को भी कॉल करना है। सो यहाँ पर इज़ क्यू एम्प्टी करके हम क्वेश्चन दे देते हैं, इज़ क्यू एम्प्टी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका आंसर इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स होने वाला है। सो
हम यहाँ पे क्यू के बाद को क्यू का कौन सा मेथड बुलाएंगे, इज एम्प्टी मेथड को बुलाएंगे। दोनों ही मेथड इज एम्प्टी एज वेल एज साइज, दोनों को ही हमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर उनके डेफिनेशंस में देख सकते हैं कि पैरामीटर के तौर पे सिर्फ सेल्फ ले रहे हैं, यानी हमें यहाँ पर जब इन्हें कॉल कर रहे हैं हम, तो हमें और कोई भी मेथड इन्हें पास और कोई भी वैल्यू हमें इन्हें पास नहीं करना है। ओके, सो लेट्स सेव द फाइल एंड रन इट, कंट्रोल S एंड F5। तो सी एलिमेंट्स ऑफ द क्यूज तो हमें पहले से आ रहे थे, वो तो आ ही रहे हैं, उसके साथ में हमें लेंथ आ चुका है 4। ओके, एंड साथ में हमें ये भी बता रहा है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, सो आंसर इज फॉल्स, यानी क्यू एम्प्टी नहीं है। अब हम क्यू का जो डी क्यू मेथड है, यानी क्यू से आइटम रिमूव करने का जो ये मेथड था डी क्यू मेथड, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली डी क्यू मेथड को कॉल करने वाले हैं। तो डी क्यू मेथड अगर एम्प्टी है क्यू तो रिटर्न फॉल्स करेगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो जो भी आइटम को पॉप करने वाला है वो उसे रिटर्न करने वाला है। इसलिए मैं डी क्यू को एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बुलाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन से आइटम को उसने रिमूव किया है, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस प्रिंट स्टेटमेंट में डाल रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि डी क्यू मेथड ने कौन से आइटम को रिमूव किया है, क्योंकि वो आइटम को रिटर्न करने वाला है। सो क्यू डॉट डी क्यू, मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा नहीं कि तू कौन सा आइटम रिमूव कर, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने, या स्पेलिंग मिस्टेक, QUE। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़ीरोथ पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा ये उसे हटाएगा। तो यहाँ पर हमें ये कर देना है। सो ये हमें बता देगा कि कौन से आइटम को डी क्यू किया है क्यू में से, डी क्यू मेथड ने। एंड या आफ्टर दिस हम वापस से जो हमारे एलिमेंट्स है उन्हें प्रिंट करा देते हैं, ताकि पता चले कि अब हमारे क्यू में कौन से एलिमेंट्स है आफ्टर द डी क्यू ऑफ ज़ीरोथ पोजीशन वाला एलिमेंट। सो एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम कौन से मेथड को कॉल करेंगे, शो मेथड को, जो मैंने यहाँ पर भी कॉल किया था। सो या कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ द क्यू आफ्टर डी क्यूइंग द फर्स्ट एलिमेंट, प्रिंट elements of queue after calling dq method. Yeah, this much is fine. Let's save the file and run करते हैं इसे F5। सो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है कि एलिमेंट्स ऑफ क्यू क्या है, शर्ट्स, टाइज, पैंट्स और ब्लेजर। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो क्यू है उसके ज़ीरोथ पोजीशन यानी टॉप में क्या है, एकदम फ्रंट में आप बोल सकते हैं, टॉप में नहीं, फ्रंट में क्या है, शर्ट के बाद पीछे पैंट्स, उसके पीछे शर्ट के पीछे टाइज, उसके पीछे पैंट्स और उसके बाद में एकदम लास्ट में क्या है, ब्लेजर। सो लेंथ तो आपको पता है, मैंने पिछले बार भी दिखाया था 4 आ रहा है, क्यू एम्प्टी नहीं है। सो अभी देखिए ये वाला लाइन, सो यहाँ पर जो हमने डी क्यू को प्रिंट स्टेटमेंट में डाला था, इसके रिजल्ट के तौर पे यहाँ पर क्या मिला, हमें शर्ट्स मिल रहा है। यानी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने जो क्यू डॉट डी क्यू को कॉल किया था, उसने क्या डी क्यू किया है, क्यू डी क्यू किया है, यानी एकदम फ्रंट में ज़ीरोथ पोजीशन में जो भी एलिमेंट था यानी शर्ट्स, उसे इन लोगों ने क्या, उसे डी क्यू मेथड ने क्या किया, डी क्यू किया है। अब डी क्यू मेथड के कॉल होने के बाद क्या, कौन से एलिमेंट्स बच गए हैं क्यू के अंदर, तो टाइज, पैंट्स और ब्लेजर। सो आई होप आपको क्यू का ये इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। सो फर्दर वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।